Anam Malik. And me, Zishan Ali from Victory Marketing and Builders. Welcome to VMB Talk Session 2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपने हमारे फर्स्ट सेशन को बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा लाइक किया, सपोर्ट की। आज का हमारा टॉपिक है हाउ यू कैन अर्न फ्रॉम रियल इस्टेट। आजकल हर कोई रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, एक अच्छी अर्निंग लेना चाहता है। तो आज हम जिशान साहब से यही डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए और इसके क्या क्या रिस्क हैं। जी, जैसे कि आप कह रही कि आजकल हर कोई इन्वेस्टमेंट करता है रियल इस्टेट में। रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है। इस वजह से हर कोई यहाँ पे आजकल रियल इस्टेट में ही इन्वेस्ट कर रहा है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ तरीक़ेकार हैं, इसमें डिफरेंट तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो पॉइंट्स मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा और सबसे डिस्कस करूँगा ताकि आप भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कैसे करें और किस किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें। किसके पास कम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, किसी के पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो किस किस तरीके से करें। फर्स्ट पॉइंट जो है मेरा ये है कि आप जो है ना, आप भी लेते हैं या हम ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने खुद भी इस तरह इन्वेस्टमेंट की थी कि हमने प्लॉट ख़रीदते थे, ठीक है, कोई अच्छी सी जगह में, ठीक है। लेकिन प्लॉट ख़रीदने के लिए सबसे पहले हम क्या चीज़ें देखते हैं कि प्लॉट है किस जगह में, ठीक है। क्योंकि आजकल पाकिस्तान में बड़े इश्यूज आ रहे हैं कि प्लॉट्स पे कब्जे वगैरह हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें, तो इन चीज़ों को हमने देखना है साथ तो साथ में। जिशान साहब हम इन चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं? जी जी, उन चीज़ों के लिए ये है कि आप फर्स्ट जो प्लॉट है उसकी डॉक्यूमेंटेशन करें। आप उस एरिया में विज़िट करें, वहाँ पे लोगों से पूछिए, ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, उनसे उनकी राय लें, ठीक है, कि उन्होंने कैसे प्लॉट लिया था और उसको जो है ना, इस एरिया में कोई इश्यूज़ वगैरह तो नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो वो उसके बाद फिर आप जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंटेशन आप उसकी चेक करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू तो नहीं है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, उसके बाद ही आप प्लॉट ख़रीदें, ठीक। ठीक है। तो हम इससे मतलब कैसे जो है अपना प्रॉफिट डिसाइड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आप डिस्कस जी करें। जी, बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि आप आज जा रहे हैं, प्लॉट ख़रीदा आपने, ठीक है। प्लॉट ख़रीदने के बाद उसको कुछ टाइम आप होल्ड करें, ठीक है। ठीक है। होल्ड करने के बाद इसका जो है ना, रेट्स जो प्लॉट्स की होती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती ही रहती है, हम्म। ठीक है। तो आपने ख़रीदा प्लॉट, उसको कुछ टाइम होल्ड किया, उसके बाद आप प्रॉफिट के साथ सेल आउट कर दिया। तो ये भी इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन तरीका है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप इसको सेल आउट कर ठीक है। देंगे। तो जिशान साहब हम इसमें किस कैटेगरीज में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसका कितना बजट होना चाहिए, हाई, लो, मीडियम, मतलब आप इसको कैसे रेटिंग करेंगे? जी, इसमें ये है कि इसके लिए प्लॉट अगर लेते हैं तो उसके लिए ज़्यादा कोई हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब डिपेंड करता है एरिया पे कि वहाँ पे प्लॉट कितने का मिल रहा है, ठीक है। तो आप कोई अच्छा एरिया देखते हैं, वहाँ पे ये है कि आपका 35 लाख से स्टार्ट होता है प्लॉट, ठीक है। ठीक है। 35 लाख अप टू 1 करोड़ तक जाता है, ठीक है, प्लॉट्स के। तो इसमें इन्वेस्टमेंट इतनी खास ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। 35 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं अच्छा, इसमें। इस सिचुएशन में या इस पॉइंट में रिस्क ज़्यादा है, लो है, नॉर्मल है, इसमें क्या आप अच्छा, बताना इसमें चाहेंगे? रिस्क जो का जो फैक्टर था वो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया कि आप प्लॉट की डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, एरिया में जाइए, वहाँ पे विजिट करें, चेक करें कि वहाँ पे कोई कब्ज़ा वगैरह इस तरह कोई चीज़ तो नहीं है। तो रिस्क फैक्टर को यहाँ पे काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है आप इसको चेक करने के बाद, ठीक है। आप इसको चेक करें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, तो रिस्क का फैक्टर है, लेकिन वो आप उसको कम कर सकते हैं, जो तरीका मैंने आपको बताया। जिशान साहब एक तो ये तरीका हो गया कि हम लोग एक प्लॉट लेते हैं, उसको कुछ टाइम तक होल्ड करते हैं और जब हमें उसका प्रॉफिट आता है, मतलब हमें लगता है कि इसमें प्रॉफिट है, तो हम उसको सेल कर देते हैं। तो हम और किन तरीक़ों से जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जी, अच्छा, इसमें दूसरा तरीका ये है कि आप जो है ना, प्लॉट ख़रीदें, ठीक है। प्लॉट ख़रीदने के बाद आप उस पे कंस्ट्रक्शन करें खुद से, ठीक है। ठीक है। खुद से आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करती हैं, ठीक है। उसके बाद आप घर बनाते हैं। फिर इसमें ये है कि आप प्लॉट लेके उसके ऊपर जब कंस्ट्रक्शन करती है, उसमें दो तरीके फिर आ जाते हैं, ठीक है। उसमें जो है दो तरीके से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्लॉट ख़रीदने के बाद उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर तक बनाते हैं, ठीक है। ग्रे स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर प्रॉफिट उनको मिलता है, मार्केट में वो सेल आउट होता है आजकल, ठीक ठीक है। है। तो वो जो है ना, वो उसको सेल आउट कर देते हैं, उसमें एक प्रॉफिट आ जाता है, लेकिन वो प्रॉफिट ज़रा कम होता है उस लिहाज से। ठीक है। उस लिहाज से कम होता है अगर आप घर को पूरी फिनिशिंग तक लेकर जाएं और उसके बाद आप उसको सेल आउट करें, ठीक ठीक है। है। तो ये तरीका कार होता है। उसके बाद जो है ना, कंप्लीट करके घर सेल आउट कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जिस तरह आजकल ऑनलाइन हर जगह पे चल रहा है, जो है ना, OLX और घराना वगैरह, इन पे वो लगा लेते हैं और उसको सेल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास तो इस टाइम प्लेटफॉर्म भी मौजूद है काफ़ी सारे सेल आउट करने के लिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। तो जिशान साहब इसमें हमें मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ही हाई, मीडियम और नॉर्मल, आप इसको कैसे रेट अच्छा, करेंगे? इसमें हमें इन्वेस्टमेंट ज़रा ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हमने प्लॉट भी ख़रीदना होता है, ठीक है। प्लॉट ख़रीदने के बाद फिर हमने इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी करनी होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो अमाउंट होती है वो हमें काफ़ी चाहिए होती है, तकरीबन जो है ना 70 लाख
टू 1 करोड़ प्लस तक, वो आप पे डिपेंड करता है बड़ा घर बना रहे हैं या छोटा घर बना रहे हैं, ठीक ठीक है। है। लेकिन मार्केट में ज़्यादातर आप 5 मरला का ही वो होता है प्लॉट आप लेते हैं, उसके ऊपर घर बना के सेल आउट करते हैं, वो जल्दी सेल आउट हो जाता अच्छा, है जी। तो इसमें हमें मतलब रिस्क की कैसे रेटिंग आप करेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत कम है, या बिल्कुल भी नहीं है? अच्छा, इसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम है, ठीक है। रिस्क फैक्टर इस वजह से कम है कि आपके, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि आपने प्लॉट की सारी डॉक्यूमेंटेशन चेक करके एरिया वाइज चेक कर लेना, कोई कब्जा वगैरह नहीं है, वो आपने कर लिया, रिस्क फैक्टर बहुत कम हो गया उस ठीक चीज़ में, है। ठीक है। उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, खुद ही अपने हाथों से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ही कम है, ठीक ठीक है। है। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह की तरफ से कोई हो जाए वो अलग चीज़ है, बट इसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं ठीक बचा है। जाता फिर बाद अच्छा, में। तो हाँ, ये तो एक एक ये पॉइंट हमारे हम्म, पास आ गया कि हम लोग एक प्लॉट लेते हैं, उस पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ग्रे स्ट्रक्चर तक हम उसको सेल कर देते जी हैं, जी फिर बिल्कुल। या तो हम उसको कंप्लीट करके तो फिर सेल जी कर जी देते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, और कौन से तरीके हैं जिनसे हम लोग मज़ीद आगे इन्वेस्टमेंट का जी जी देख सकते इसमें हैं? मज़ीद जो है ना, एक हमारा और पॉइंट है इसमें, यह है कि आप कोई बना बनाया घर खरीदें, ठीक ठीक है। है। ख़रीदने के बाद कोई अच्छे एरियाज़ को आप पहले एरिया सर्च करें, वहाँ पे देखिए जहाँ पे घरों की जो है ना सेल एंड परचेज़ ज़्यादा हो रही थी कुछ, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो कि न्यू एरियाज़ होते हैं, ठीक है। वहाँ पे लोग घर बनाते हैं, फिर उसको सेल आउट करते हैं, लोगों का रुझान उस तरफ ज़्यादा होता है। ठीक तो है। आप ऐसा एरिया पहले ढूंढें, वहाँ पे कोई बना बनाया घर हो जो कि नया बना हो, ठीक है। वो घर आप ख़रीदें, उसको कुछ टाइम होल्ड करें और उसको फिर आप बेच दें, क्योंकि एनुअल एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है ना हर साल बढ़ती रहती है, ठीक है। ठीक तो ठीक। उस वजह से जो है ना आप इसको ख़रीदें, होल्ड करें एंड सेल आउट कर दें, आपको अच्छा प्रॉफिट इसमें मिल जाता है, अच्छा, ठीक है। तो इसमें हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, अच्छा, मतलब? इसमें सॉरी इसमें इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट काफ़ी चाहिए होती है, इसमें एक ठीक है। हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तकरीबन आपको 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट चाहिए होती ठीक है है। अबव देन, ठीक है। वो है कि उसके उसमें रिस्क फैक्टर कोई भी नहीं होता, आपने बस वही सेम प्रोसीजर फिर से डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी है, एरिया वाइज चेक करना है कि वहाँ पे कोई इश्यूज़ वगैरह तो नहीं है, और आप वहाँ पे घर ख़रीद लें, कुछ टाइम होल्ड करने के बाद सेल आउट करते हैं ठीक है, मतलब जी। इसमें रिस्क फैक्टर जो है बहुत ही बहुत ही कम कम, है। बहुत ही कम है। जी जी अच्छा, तो बिल्कुल। चलें, अब हमारे पास एक ये भी पॉइंट डिस्कस हो गया हम्म, कि हम लोग कोई बनी बनाई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जैसे शॉप हो गया, घर हो गया, तो उसको हम जो है आगे अपने प्रॉफिट के साथ जो है हम सेल आउट कर सकते हैं। जी जी। तो जिशान साहब बताएं, हम मज़ीद हम और कैसे इन्वेस्ट कर जी, जी। सकते हैं? मज़ीद जैसा कि आपने ज़िक्र किया शॉप या कोई बना बनाया घर, जैसे मैंने भी ज़िक्र किया, तो आप कोई शॉप वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, या आप कोई घर ले रहे हैं, ठीक है। आप कोई बनी बनाई चीज़ ले रहे हैं, उसको जो है ना उसका जैसे एनुअल एप्रिसिएशन मैंने आपको बताया, एक तो वो चीज़ है साल ब साल उसका वैल्यू बढ़ती रहती है, ठीक ठीक है। है। दूसरी ये है कि आप कोई बनी बनाई चीज़ लेते हैं कोई ऐसी जगह में जहाँ पे वो रेंट आउट हो जाए, ठीक है। ठीक है। रेंट आउट होती है, उसका आपको मंथली भी जो है ना उसके रिटर्न्स आ रहे होते हैं रेंट की सूरत में, ठीक है। और उसके अलावा आफ्टर 1 ईयर जो एनुअल एप्रिसिएशन होती है या टाइम टू टाइम जो है ना उसकी वैल्यू में इंक्रीज आता है, आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो साइड से इनकम उसके रिटर्न्स आ रहे हैं आपको, ठीक है, ठीक तो है। इसमें हमें इन्वेस्टमेंट जो है कितनी चाहिए होती है, जी इसको कैसे आप रेट जी जी, करेंगे? इसमें इन्वेस्टमेंट हमें जो है ना मज़ीद ज़्यादा चाहिए होती है, इस वजह से क्योंकि ये अगर हम रेंट अगर लेना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए हमें कोई अच्छी जगह ढूंढनी होती है या कोई कमर्शियल शॉप लेनी पड़ती है, ठीक है। ठीक तो है। उसके लिए इन्वेस्टमेंट जो है ना तकरीबन जो है हमारे पास 1 करोड़ प्लस ही होनी चाहिए, 1 करोड़ 50 लाख 2 करोड़ तक होनी चाहिए, ताकि ठीक है। हमें रेंट वैल्यू भी उस हिसाब से अच्छी रिटर्न्स में वापस मिले हमें अच्छा, उसके। तो इसमें हमारा जो रिस्क फैक्टर जो है वो कितना है, हाई है, मीडियम है, या लो है? जी, अच्छा, इसमें रिस्क फैक्टर नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ठीक है। क्योंकि आप ऑलरेडी एक रनिंग एरिया में घर लेते हैं जहाँ पे मार्केट चल रही होती है, ठीक है, रेंट भी आ रहा है और उसमें सेल आउट भी होता है, तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत ही लो है। ठीक जी है, जी। तो हम मज़ीद और किन तरीक़ों से जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग हम लोग हासिल कर सकते हैं? अच्छा, इसमें फिर आ जाता है एक और इन्वेस्टमेंट है जो कि आजकल आपने सुना होगा, सोसाइटीज़ का बहुत ही जी जी, ज़्यादा रुझान बिल्कुल। है, लोगों का हर साइड पे सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो उसमें ये है कि रिस्क की जो आप बात कर रही हैं बार बार, ठीक है, कि रिस्क क्या है, क्योंकि लाजमी बात है, रिस्क की बात आप भी बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो सारे लोग हैं वो सबसे पहले उनका जहन जाता है इसी साइड पे कि रिस्क कितना है अगर एक चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो इसमें रिस्क ज़रा ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है, ठीक ठीक है। है। सोसाइटीज़ में किसी भी सोसाइटी में आप
या कोई न्यू प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, कोई मॉल बन रहा है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करती है। सोसाइटी में कोई प्लाट खरीदती हैं तो उसमें आप डाउन पेमेंट करती है, बाकी फिर आप इंस्टॉलमेंट जा रही होती है उनके साथ। इसमें रिस्क फैक्टर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपको पोसेशन नहीं मिल रही, सिर्फ डाउन पेमेंट में आपको फाइल मिल रही, ठीक है। वो फिर आप उसके साथ टाइम गुजरता है, आपको पोसेशन मिलती है सोसाइटीज़ की तरफ से और आपकी इंस्टॉलमेंट पूरी होती है, फिर आप उसके बाद उसको सेल आउट ठीक करते है। हैं, ठीक है। इसमें भी ये है कि इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट इस सेंस में कि आप एक सोसाइटी में अगर आज ले रहे हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं डेवलपमेंट हुई होती ज़्यादा, ठीक है। तो आपको आज जो रेट मिलेगा वो आपको बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है। और फिर जब उसका टाइम गुजर जाता है, पोसेशन मिल जाती है और सारा मतलब अल्लाह के करम से सारा कुछ ठीक तरीके से हो जाए, पोसेशन वगैरह सारा कुछ मिल जाए, तो उसकी आपने सपोज़ अगर 10 से 15 लाख का एक प्लॉट ख़रीदा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो प्लॉट आप 50 to 70 लाख तक बेच सकते हैं। तो इसमें जो इनकम है, ठीक है, आपकी जो रिटर्न्स है वो बहुत ही अच्छे आते हैं और इन्वेस्टमेंट बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है। और रिस्क जो है ना वो यही है कि आपके पास पोसेशन नहीं है, आपको एट अ टाइम कोई चीज़ नहीं मिल रही, सिर्फ ठीक है। डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं, तो रिस्क इसलिए ज़्यादा है, रिस्क भी हाई है और जो है इन्वेस्टमेंट है वो भी हाई और प्रॉफिट भी जो है वो इन्वेस्टमेंट भी हाई नहीं, इन्वेस्टमेंट इसकी कम है, अच्छा। इन्वेस्टमेंट कम है, रिस्क हाई है और इसके जो रिटर्न्स हैं वो रिटर्न्स हाई बहुत हैं, अच्छे हाई रिटर्न। जैसे कि आज जिशान साहब से हमने डिस्कस किया कि हम किन किन तरीकों से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके एक अच्छी अर्निंग हासिल कर सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। तो ऐसे ही हेल्थी डिस्कशन के लिए फॉलो करते रहें VMB टॉक्स। सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज।